वेलकम टू माय चैनल टेक विद्या। छात्रों, आज क्लास 10th हिंदी का दूसरी इकाई, इसमें छठा पद्य हम उस धरती की संतति है पूरक पठन, जिसे लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। इस पद्य का स्वाध्याय व भाषा बिंदु देखेंगे। उससे पहले इस पद्य में क्या है इस पर एक नज़र डालेंगे। इस पद्य में मतलब यह जो पद्य है यह कव्वाली है। इसमें कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। अब बढ़ेंगे स्वाध्याय की तरफ। पहला स्वाध्याय, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। पद्यांश में उल्लिखित चरित्र, इन चरित्रों के नाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री और जयमल पत्ता। और इसका हमें ऐतिहासिक और पौराणिक इन दो ग्रुप में वर्गीकरण करना है। तो ऐतिहासिक में इनमें से लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल पत्ता इनके नाम आएंगे। और पौराणिक में ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता और सावित्री इनके नाम आएंगे। दूसरा स्वाध्याय, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। एक, भारत माता के रथ के दो पहिए, मतलब लड़के और लड़कियां या स्त्री पुरुष भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दो, खूब लड़ने वाली मर्दानी, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना और दुर्गावती। तीसरा, अपनी लगन का सच्चा भक्त प्रहलाद और किसी को कुछ न गिनने वाले जयमल पत्ता। अगला स्वाध्याय, सही या गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। इसमें अकबर यह नाम गलत है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, ऐसा सही वाक्य हमें लिखना है। भरत शेर के दांत गिनते थे। भरत शेरों की दतुली गिनते थे, यहाँ दांत की जगह दतुली हमें लिखना है। 3, झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चौथा वाक्य, ध्रुव आकाश में खेलते थे, ध्रुव मिट्टी में खेलते थे। चौथा, कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुष और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वहीं लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर है। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियाँ, सभी भारत माँ की संतान है। लड़के लड़कियाँ दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान है। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले स्वाध्याय में। हाँ, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपको हिंदी स्वाध्याय और इंग्लिश, मैथ, साइंस और मराठी के वीडियोस क्लास 10th के हमारे चैनल पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।